नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। आज हम बात करने वाले हैं भारत एटीएम एप्लीकेशन के बारे में। अगर भारत एटीएम एप्लीकेशन के आप रिटेलर हैं और आपका पेमेंट इसके अंदर अभी तक अटका हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हम वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत एटीएम एप्लीकेशन फ्रॉड है या नहीं है, भारत एटीएम एप्लीकेशन बंद होगी या नहीं होगी, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपका जो पेमेंट अटका हुआ है वो डूबेगा या निकल जाएगा, और आप भारत एटीएम एप्लीकेशन की शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत एटीएम ऐप के रिटेलर हैं और आपका पेमेंट अभी भी इसके अंदर अटका हुआ है, तो आप इसको कैसे अपने अकाउंट में सेटल कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको आगे देने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं भारत एटीएम एप्लीकेशन के बारे में। भारत एटीएम अभी तक की सबसे ज़्यादा एईपीएस पे कमीशन प्रोवाइड करने वाली एप्लीकेशंस हैं। यह 3,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 14 रुपये 25 पैसे के लगभग कमीशन प्रोवाइड करवाती हैं। इसीलिए बहुत ही कम समय में लगभग 1 लाख रिटेलरों ने भारत एटीएम को अपनाया। जून महीने तक भारत एटीएम की सुविधाएं बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन जून महीने में भारत एटीएम ने अपने रिटेलरों का जो अमाउंट वॉलेट में रखा हुआ था और जो अर्निंग वॉलेट में रखी हुई थी, उसे होल्ड कर दी। इसके बाद में रिटेलर को परेशान होना पड़ा। रिटेलर को कहा गया कि भारत एटीएम का पेमेंट का सेटलमेंट आईसीआईसी बैंक करती है, लेकिन आईसीआईसी बैंक ने अभी पेमेंट का सेटलमेंट करने से मना कर दिया है। आप शांति बनाए रखिए, आपका पेमेंट 7 दिन में आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। अमाउंट के होल्ड कर देने के बाद में भारत एटीएम ने विड्रॉल ट्रांजैक्शन जारी रखा और वह एपीएस सर्विस देना भी उसने जारी रखा। एपीएस सर्विस से कस्टमर को लाभ मिल सके और रिटेलर को लाभ मिल सके, इसलिए उसने अपना एपीएस सर्विस जारी रखा। लेकिन जो अमाउंट उसने होल्ड किया था वह रिटेलर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। 7 दिन के बाद में फिर रिटेलर को कहा गया है कि आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी, आपको 45 दिन के लगभग लगेंगे। इसके बाद में आपका जो पेमेंट होल्ड रखा हुआ है वह आपके वॉलेट में सेटल कर दिया जाएगा। रिटेलर ने कस्टमर को समझा बुझा कर भी 45 दिन निकाल लिए, लेकिन अब अक्टूबर में, जब 20 अक्टूबर को कहा गया था कि आपका पेमेंट 20 अक्टूबर को आपका अकाउंट में रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में भी वह रिटेलर का जो पेमेंट है वह होल्ड ही रखा हुआ है, उसे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। वहीं उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा जा रहा है। इतना समय बीत जाने के बाद में रिटेलर का पेमेंट जब नहीं आया, तो उनको अब चिंता होने लगी है। अब रिटेलरों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या भारत एटीएम कंपनी फ्रॉड है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत एटीएम कंपनी एनियो बैंक के द्वारा जारी की गई एक एप्लीकेशंस है जो कि सेफ है। एनियो बैंक एक अधिकृत बैंक होती है जो कि फ्रॉड बैंक नहीं है, इसलिए आप शांति बनाए रखें। क्या भारत एटीएम कंपनी बंद हो जाएगी? भारत एटीएम कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि अगर भारत एटीएम कंपनी को बंद होना था तो अपनी सर्विसेज पहली बार में ही बंद कर देती और जो पेमेंट होल्ड रखा हुआ है उसको लेकर वह फरार हो जाती। भारत एटीएम कंपनी बंद नहीं होने वाली है, उसकी सर्विसेज अच्छी है, कमीशन अच्छी है और 1 लाख से ज़्यादा रिटेलर बन गए हैं। इसलिए कंपनी नहीं चाहेगी कि वो अपने 1 लाख रिटेलर और इतना बड़ा मार्केट खोए, इसलिए भारत एटीएम कंपनी बंद नहीं होने वाली है। आपका पेमेंट आएगा या डूबेगा, यह सवाल भी आपके मन में आता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत एटीएम कंपनी खुद ही आपके पेमेंट के लिए प्रयासरत है। भारत एटीएम कंपनी आईसीआईसी बैंक के ऊपर चार्जेस सेट करने वाली है, जिसमें वह आपके पेमेंट का 1% कैशबैक आपको दिलाएगी। साथ ही आपका जो पेमेंट होल्ड रखा हुआ है उसको भी बहुत ही जल्दी रिलीज़ करवाने के लिए उसने आरबीआई में अपील भी कर दी है और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ समाधान होने वाला है। इसलिए आपको वेट करना होगा। थोड़ा वेट करने के बाद में आपका जो पेमेंट है, साथ में आपके पेमेंट का 1% का कैशबैक आपके अकाउंट में रिसॉल्व कर दिया जाएगा। जब पेमेंट होल्ड हुआ था तब हमने कस्टमर केयर से बात की थी। कस्टमर केयर ने कहा था कि आईसीआईसी बैंक ने जब हमारे पेमेंट का सेटलमेंट दे रखा था तो उसने सेटलमेंट देने से मना कर दिया। इसके बाद में जो पेमेंट होल्ड है वो आईसीआईसी बैंक के अंदर होल्ड है, यानी वो एक बैंक के अंदर पेमेंट रखा हुआ है और उसने टाइम दिया था कि 45 दिन के अंदर हम आपका पेमेंट कर देंगे, लेकिन
45 दिन के बाद में भी ICICI बैंक ने भारत ATM ऐप का जो होल्ड रखा हुआ पेमेंट है वह भारत ATM ऐप को नहीं दिया है। इसलिए जो आपका पेमेंट होल्ड रखा हुआ है वह भारत ATM ऐप रिसॉल्व करने में असमर्थ है। भारत ATM ऐप ने अब RBI में कंप्लेन दायर की है कि 45 दिन होने के बाद में भी ICICI बैंक के द्वारा हमारे रिटेलर का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो फॉर्म जारी किया है और उसमें आपकी जो वॉलेट के अमाउंट से और जो एंडिंग का अमाउंट से उसकी जानकारी मांगी गई है, ताकि वह RBI में कंप्लेन कर सके कि हमारे इतने रिटेलर का अमाउंट ICICI बैंक ने रखा हुआ है। इसलिए आपका पेमेंट नहीं डूबने वाला है, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन यह समय तय नहीं हुआ है कि यह कितने टाइम में मिल जाएगा। अगर इसके बाद में भी भारत एटीएम एप्लीकेशन आपका अमाउंट वापस नहीं करती है तो आप आरबीआई पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई में जो शिकायत की कंपनियों की लिस्ट रहती है उसमें आपको कहीं पर भी भारत एटीएम का नाम या फिर एनियो बैंक का नाम नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप कंप्लेन कैसे करेंगे? इसके लिए आपको आपकी कंप्लेन एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से करनी होगी, क्योंकि जब अपना अमाउंट भारत एटीएम ने होल्ड किया था तब उसके जस्ट पहले जो भी विड्रॉल अमाउंट होता था वह एयरटेल पेमेंट बैंक के सर्वे से विड्रॉल होता था। क्योंकि हम जब भी अमाउंट को विड्रॉल करते थे और जब सक्सेसफुली अमाउंट विड्रॉल हो जाता था तब नीचे एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम लिखा हुआ आता था। इसलिए अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप आरबीआई की साइट पर जाकर एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से कंप्लेन कर सकते हैं। और जहाँ तक याद है, भारत एटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक के पार्टनर्स एप्लीकेशंस हैं। इसमें कुछ चीज़ें आईसीआईसी बैंक को दी रखी हुई थी तो वहीं कुछ चीज़ें एयरटेल पेमेंट बैंक को दी रखी थी। जैसे कि आईसीआईसी बैंक को पेमेंट का सेटलमेंट करना था, वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्वर यूज़ करके भारत एटीएम पेमेंट का विड्रॉल करता था। इसलिए आप एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से आरबीआई की साइट पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लेन के लिए भी हम एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।